तो पिछले अंक में हमने सुना कि राजा दशरथ सुमंत्र जी को कहते हैं कि रथ लेकर के राम लक्ष्मण जानकी के साथ जाओ और 4 दिन उनको जरा वन घुमा करके आ जाओ, शायद उनका मन पलट जाए। अब यहां से कथा को आगे बढ़ाते हैं। जो नहीं फिरहि धीरे दो भाई, सत्य संधा दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो राजा दशरथ मन में तो जान रहे हैं कि राम कैसे हैं, वो सत्य संध हैं, दृढ़ व्रत हैं, उन्होंने जो ठान लिया है उसे तो ठान ही लिया है। और अगर जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, ये जो धैर्यवान दोनों भाई हैं, ये अगर नहीं लौटते हैं, नहीं वापस फिरते हैं, तो तुम विनय करो कर जोरी, तो तुम दोनों हाथ जोड़ करके विनय करना और फिर ये प्रभु। तो और उसके बाद क्या कहना, उनको कहना कि हे प्रभु, जनक कुमारी मिथिलेश कुमारी को लौटा दीजिए, उन्हें अयोध्या मेरे साथ वापस भेज दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हु मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। दशरथ जी कहते हैं कि जब सिय कानन, जब सीता जी जंगल देख करके डर जाएं, कहे मोर सिख अवसर पाऊँ, तब अवसर देखकर, सही समय जान करके कि देखो अब सीता जी डर गई हैं, अब तुम्हारा ये कहना उचित है, तो उन्हें कहना सास ससुर अस कहे संदेशु, कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री फिर बन बहुत कलेशु, कि हे बेटी लौट आओ, क्योंकि देखो जंगल में कितना कष्ट है, कितना कलेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरई न होई प्राण अवलंबा। वो कहते हैं दशरथ जी कि पितुगृह कबहु, और उन्हें ऐसे कहना सीता जी को कि कभी पिता के घर पर रह लें और कबहु अपने ससुरारी, यानी कि दशरथ जी के पास अयोध्या में अपनी ससुराल में, इस तरह कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, रहे जहाँ रुचि हो तुम्हारी, जब तुम्हारी रुचि जहाँ रहने की हो अपने मन से वहाँ पर रहना। और यही विधि करे उपाय कदम्बा, इस तरह अनेक तरह के मजबूत उपाय करना। और फिर ही तो हो प्राण अवलंबा, और अगर सीता जी लौट आती हैं तो मेरे प्राण को अवलंब सहारा हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ा सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कहीं मूरछी परा महिराऊ, राम लखन सिया आनी देखाऊ। अब वो कहते हैं नहीं तो मोर मरन परिणामा, नहीं तो परिणाम क्या होगा, अगर सीता जी नहीं आती हैं तो मैं मर जाऊंगा, मरन परिणामा, यही परिणाम निकलेगा। कछु तो बसाई, कछु न बसाई भय विधिबामा, जैसे हमने पहले बात की थी, दाहिने को शुभ और बाएं को अशुभ माना जाता है, तो वो कहते हैं मेरा भाग्य जो है वो बाएं हो गया है, यानी कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। और ऐसा कहकर मुरछी परा महिराऊ, और ऐसा कहकर दशरथ जी फिर से मही यानी कि धरती पर बेहोश होकर के गिर पड़े। राम लखन सिय आन दिखाऊ, और वो कह रहे थे कि सीता और लक्ष्मण को और राम जी को ला करके मुझे फिर से दिखला दो। पाई रजाय सुनाई सिरू, रथु अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। रजायसु यानी कि आज्ञा पाकर, सिर नवाकर, रथ लेकर के वो बहुत जल्दी से वहाँ पर गए जहाँ बाहेर नगर, नगर के बाहर वहाँ गए जहाँ पर सिय सहित दो भाई, सीता जी के साथ दोनों भाई वहाँ पर उपस्थित थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ रामु चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तो रथ लेकर फटाफट से सुमंत्र जी वहाँ पर आए जहाँ पर श्री राम जी थे, और उन्होंने आकर के बताया कि राजा के वचन सुनाए और कहा कि रामचंद्र जी आप रथ पर चढ़ करके यहाँ से चलिए, और यही विनती वो करते हैं। और चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, और सीता जी के साथ दोनों भाई रथ पर चढ़े और कैसे चले,
चले हृदय अवधहि सिरुनाई। अयोध्या को सिर नवा करके प्रणाम करके दोनों भाई वहां से चले। चलत राम लखी अवधयना था, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि पुनि आवहीं। चलत राम उलखी, राम को जाते हुए चलते हुए देखकर अवध को, अयोध्या को ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अनाथ हो गए हैं और विकल लोग सब साथ में उनके चलने लग गए। कृपा सिंधु बहुविधि समुझाए, भगवान उन्हें बहुत तरीके से बहुत विधि से समझा रहे हैं कि आप लोग लौट जाओ, मेरे साथ मत चलो। लेकिन वो वापस हो जाते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से लौट करके उनके साथ चलने लग जाते हैं। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहीं एक ही एक निहारी। अब जब रामचंद्र जी जा रहे हैं तो वो समय जो है अयोध्या में इतना भयावना लग रहा है, इतना भयानक लग रहा है कि जैसे काल रात्रि की अंधियारी है, सब तरफ मानो अंधेरा छा गया है। घोर जंतु सम, हर जो नर नारी है वो एक दूसरे को ही देख करके डर रहे हैं। वो एक दूसरे को घोर जंतु के समान, भयानक कीड़े मकोड़ों के समान, जंतुओं के समान प्रतीत हो रहे हैं और एक दूसरे को ही देख करके घबरा रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। अब जब इतना डरावना भयानक माहौल है तब घर मसान, घर श्मशान जैसे लग रहे हैं और परिजन यानी कि जो अपने रिश्तेदार हैं वही भूत के समान भयानक लग रहे हैं। सुत हित मीत मनहु, जो सुत हैं यानी कि बच्चे जो उनके हितैषी हैं, मीत हैं, वो सब भी एक दूसरे को यमदूत के समान लग रहे हैं। बागन बिटप बेल, बाग में जो बेल हैं और जो पेड़ हैं वो सब कुम्हला रहे हैं, मुरझा रहे हैं। सरित सरोवर, जो सरिता है यानी कि नदी है और सरोवर हैं, वो सब ही इतनी बुरी अवस्था में है कि उनको देखा नहीं जाता है। हय गय कोटिन केली मृगा, पुर पशु चातक मोर। पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। कोटिन का अर्थ होता है करोड़ों। तो हाय गए, जो घोड़ों का करोड़ों का झुंड है वह, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए केली मृग यानी कि खेलने के लिए पाले गए पालतू हिरन, और जो बाकी के वहाँ के पशु पक्षी हैं, चातक है, मोर है, पशु हैं, पपीहे हैं, कोयल हैं, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस, ये सभी श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल जहाँ तहाँ खड़े हैं। शेष कथा हम अगले अंक में सुनेंगे। आशा है आप इस अंक को सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस पर चिंतन मनन करेंगे। कितना प्रेम श्री रामचंद्र जी से अयोध्यावासी करते थे, कितना उनको रामचंद्र जी से प्रेम था कि उनके बिना उन्हें अपना घर, शमशान और अपने सारे लोग यमदूत लग रहे थे, जिनके साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है। तो हमें अपने भगवान से अपना रिश्ता कैसे जोड़ना है, इसका एक छोटा सा उदाहरण अयोध्या वासियों ने उस समय दिया था। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।